राज्य सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच कर्मियों के वेतन और पेंशन खाता पैकेज को लेकर समझौता। मुख्यमंत्री का बेहतर कार्य संस्कृति और कर्मचारी कल्याण पर बल। राज्य में अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी। भाजपा की पहल पर 25 से 31 दिसंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में अटल स्मृति सम्मेलन। राज्य के विभिन्न जेलों में सोशल मीडिया के संचालन और अन्य प्रकरणों पर हाई कोर्ट सख्त। राज्य सरकार से जवाब तलब। अदालत ने जताई चिंता, एजेंसियों के लिए बताया शर्मनाक। और राज्य में अभी और सताएगी सर्दी। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना। आज और कल कई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कर्मियों के वेतन और पेंशन खाता पैकेज को लेकर बैंक ऑफ इंडिया से समझौता किया है। रांची में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इस मौके पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने कर्मचारियों की सुविधाओं और कल्याण पर जोर दिया, साथ ही समग्र विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रांचेज हैं, एटीएम हैं, बड़े शहर से लेके छोटे कस्बे तक बैंक ऑफ इंडिया अपनी गतिविधियों में लगा है, तो बैंक खाते तो होंगे ही। और आपके आज के इस पहल से निश्चित रूप से आने वाला समय में आपके साथ और लोग जुड़े, ये मैं उम्मीद करता हूं, और आपके इस योजना का लाभ लोग ले पाए। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। धनबाद स्थित IIT ISM परिसर में वे क्रिटिकल मिनरल और वर्चुअल माइंस सिम्युलेटर का उद्घाटन करेंगे। स्थानीय कोयला भवन में श्री रेड्डी BCCL के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री कल बेलगड़िया टाउनशिप में भूमिगत आग से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की प्रगति का जायजा लेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रमों की रूपरेखा और सांगठनिक विषयों पर चर्चा के लिए कल महत्वपूर्ण बैठक हुई। पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बूथ स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। इस सिलसिले में आगामी 25 से 31 दिसंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में रांची में आयोजित बैठक में प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर बृहद रूप से चर्चा हुई। बाद में पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी ने बताया कि भाजपा पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बूथ स्तर पर मनाएगी। आगामी 25 से 31 दिसंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही सभी जिलों में 7 दिनों तक अटल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चित्र प्रदर्शनी, रंगोली प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, ताकि आम लोग अटल जी के विकास तथा जनहित के कार्यों को जान सकें। इस निमित्त 1 साल का, जिसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, 1 साल का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। और पूरे झारखंड प्रदेश में, पूरे देश में उनके विचारों को, उनके उस दृष्टि को, जो लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए प्रारंभ किया था। श्री बावरी ने जी राम जी योजना पर कांग्रेस की बयानबाजी को उनका बौखलाहट करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी, विकसित भारत विरोधी पार्टी है। कांग्रेस को घुसपैठियों से प्रेम है, लेकिन भारत की जनता से नहीं।
श्री बौरी ने जी राम जी योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी मिल सके। महात्मा गांधी जी जिसको मानते थे, अंतिम जो शब्द थे राम, वो राम इस योजना के साथ जुड़ा हुआ है। योजना का पहला काम है, जो उसका लक्ष्य है, वो लोगों को रोजगार देना ग्रामीण परिवेश में। मनरेगा पूरी तरह से भ्रष्टाचार का एक केंद्र बन गया था, और आप अगर स्टोरी करिए तो मैं आपको देता हूँ वहाँ पर क्षेत्र झारखंड में मनरेगा की स्थिति का पिछले 6 सालों का आकलन करके ले लीजिए, इससे बड़ा भ्रष्टाचार झारखंड में नहीं मिलेगा। उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में मंत्री इरफान अंसारी पर तीखा हमला बोला और पूछा कि मंत्री बताएं कि झारखंड में स्वास्थ्य सुविधा कब तक ठीक होगी। झारखंड में कानून का शासन है, और कानून के शासन में आप अपने मजहब को ध्यान पे रख करके अपने घर की बेटी या समाज की बेटी के लिए इतना बड़ा जो ऑफर दे करके झारखंड में लाने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं तो सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से जानना चाहता हूँ कि आपका क्या पक्ष है, आप क्या कहते हैं, आपकी सरकार क्या कहती है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस बैठक में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा समेत अन्य नेता मौजूद थे। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। विधानसभा की आवास समिति ने पाकुड़ में विकास योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। स्थानीय परिसदन में समिति के सभापति दशरथ गगराई की अध्यक्षता में यह समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान समिति ने जिले में विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया ताकि उनका लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। इससे पहले पाकुड़ पहुंचने पर जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने सभापति का स्वागत किया। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चतरा जिले के पिपरवार थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि ये उग्रवादी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम के लिए एकत्रित हुए थे। इन दिनों राज्य में अपराधियों के खिलाफ भी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। साइबर अपराधियों पर भी पुलिस की नज़र है। धनबाद के बैंक मोड़ के समीप एक होटल में पुलिस ने छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 10 मोबाइल, 38 एटीएम कार्ड और नकदी समेत कई अन्य सामग्रियां बरामद की गई हैं। इन अपराधियों के खिलाफ कई राज्यों में मामला दर्ज है। राज्य के विभिन्न जेलों में सोशल मीडिया के संचालन और अन्य प्रकरणों पर हाई कोर्ट बेहद सख्त है। अदालत ने समाचार माध्यमों में खबर के आने के बाद इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि ये प्रकरण राज्य की एजेंसियों के लिए शर्मनाक और चिंताजनक है। मामले की विस्तृत सुनवाई अब 6 जनवरी को होगी। जिस प्रकार से आए दिन कभी नाच का प्रकरण, कभी सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट करने का प्रकरण समाचार पत्रों में आने से झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बड़ी गंभीरता से लिया है और इस मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार की एजेंसी के लिए ये बड़ा ही शर्मनाक और चिंताजनक स्थिति है। इस मामले पर विस्तृत सुनवाई के लिए 6 जनवरी का समय निर्धारित किया गया है। इससे पूर्व राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। धनबाद में भूमाफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कल रात बरवाडा इलाके के गैराबाद जमीन पर किए गए बाउंड्री वाल को तोड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि बरवाडा थाना क्षेत्र के कुर्मीडीह मौजा 87 में सरकारी जमीन है। वहीं एक भूमाफिया अपने सहयोगी के साथ अंचलाधिकारी की कथित मिलीभगत से जमीन को पंजी 2 में चढ़ाकर बाउंड्री वाल कर बेचने के फिराक में है। ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। बनवा के दलाल को
को बिक्री दिया जाता है और ये इस सब काम होता है, खरीद फरोख्त किया जाता है। इसमें हमारा पंचायत में एक भी इंच जमीन नहीं बचा है। शमशान घाट के लिए न कुरमिटी बचा है, न छोटा पिछड़ी न बड़ा पिछड़ी। शमशान घाट के लिए हम लोग कई बार सीओ को, अंचल अधिकारी को हम लोग दिए हैं, लेकिन एक भी हम लोग को जमीन नहीं उपलब्ध होता है। इतना बड़ा बड़ा जमीन आप देख रहे हैं, इतना कर रहा है। आज ग्रामीण उग्र हो गया है, मानने को तैयार नहीं है। लोगों ने 1999 में भी सरकार को जानकारी दी, सरकार द्वारा इस पर कार्रवाई भी किया गया था और बंद भी कर दिया गया था। यह केस भी हम लोग के ऊपर था, 7 आदमी के ऊपर, और तब से हम लोग इसको निगरानी कर रहे हैं। 2022 में भी हम डीसी साहब को आवेदन दिए हैं, सीओ को दिए हैं, थाना में दिए हैं, फिर 2025 में भी दिए हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम लोग आज इस कटघरे में जो आए हैं ना, ये मैंने सरकार की वजह से, ये सिस्टम की वजह से। हम उस लोगों को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो दिखा रहा है कि मेरा सर्वे में चढ़ा है, लेकिन हम उस अधिकारी जो चढ़ाता है सिस्टम को, जो पंजीटू चढ़ा रहा है, जो गैरवाद भूमि को चढ़ा रहा है, जो उपायुक्त महोदय जिसे ये देख रहे हैं, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि बार बार जो ग्रामीणों से लड़वा रहे हैं, इस चीज को आप आके सामने क्लियर क्यों नहीं करवाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश भर में मॉडल स्कूल के रूप में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। हजारीबाग में भी पीएम श्री विद्यालय का संचालन छात्रों के भविष्य निर्माण में सहायक भूमिका निभा रहा है। हजारीबाग की मरू स्थित बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय परिसर में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय संचालित है। यहाँ छात्रों को राष्ट्रभक्ति का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है ताकि वे देश के जिम्मेदार नागरिक बन सके। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अंकिता शर्मा ने बताया कि विद्यालय में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो फंडिंग की गई है उसके तहत ही इनको खोला जा रहा है। 14,500 स्कूलों तक यह स्कीम पहुंच चुकी है, जिसके तहत हमारे स्कूलों को 100% ICT किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से योजना के तहत 14,500 स्कूलों को विकसित करने का काम किया जा रहा है ताकि मॉडर्न तकनीक से छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जा सके। विद्यालय की शिक्षिका प्रियम सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2022 में पद्मश्री यानी पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसे पीएम श्री स्कूल योजना के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में बच्चों को रुचि दिलवाई जाती है, उनको पार्टिसिपेट कराया जाता है, साथ ही डांस में, सॉन्ग में, और अलग हमारे स्कूल से आप देखेंगे कि अधिकतर टाइम पे बच्चे यहाँ से नेशनल तक परफॉर्म करके। विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने बताया कि यह स्कूल अन्य विद्यालयों से अलग है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ कई अन्य गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिलता है। स्कूल में योग, खेलकूद, स्मार्ट क्लास, प्रायोगिक, अटल टिंकरिंग लैब जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। यहाँ पे योग के बारे में पढ़ाना, योग करवाना, आसन हो, प्राणायाम हो, जो भी चीज़ें हो, सारी कराई जाती हैं। और अब तो जो टेक्स्ट बुक है हमारा क्लास 3 से लेके 8 तक, वो योग के बारे में अब उसमें पढ़ाया जा रहा है। बच्चों के सर्वांगीण विकास में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मील का पत्थर भी साबित होगा। बच्चे पीएम श्री विद्यालय के संचालन की इस पहल की सराहना कर रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 दिसंबर को राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान वे पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और गुमला में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर इन तीनों जिलों में तैयारियां जोरों पर है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा और प्रोटोकॉल अनुपालन को लेकर जरूरी निर्देश दिए। इधर गुमला में भी प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वाणिज्य कर विभाग के सचिव अमिताभ कौशल और प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक मनोज कौशिक ने कार्यक्रम स्थल और राष्ट्रपति के आगमन मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा, प्रोटोकॉल, यातायात प्रबंधन समेत अन्य विषयों की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। रांची के आड्रे हाउस में आज से 2 दिवसीय जनजातीय स्वशासन महोत्सव नाची से बाची शुरू हो गया है। पारंपरिक स्वशासन, सांस्कृतिक चेतना और सामुदायिक लोकतंत्र को सशक्त बनाना इस 2 दिवसीय महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य है। यह आयोजन 5वीं अनुसूची और ग्राम सभा की भूमिका पर केंद्रित है।
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती आज किसान दिवस के रूप में मनाई जा रही है। उनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1902 ईस्वी में हुआ था। किसानों के मसीहा के रूप में पहचान रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती को आज देश किसान दिवस के रूप में मना रहा है। वे किसानों के अधिकारों और ग्रामीण विकास के प्रबल समर्थक थे और उन्हें किसानों का चैंपियन कहा जाता है। चौधरी साहब ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। 2024 में मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्होंने हमेशा छोटे और मध्यम किसानों की आवाज उठाई और खेती को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। किसानों के लिए भारत रत्न चौधरी चरण सिंह का बड़ा योगदान रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले किए। किसानों को जमीन पर अधिकार दिलाने के लिए काम किया। उन्होंने जमींदारी प्रथा के खिलाफ सख्त कदम उठाए। ग्रामीण भारत और किसान कल्याण को उन्होंने प्राथमिकता दी। उन्होंने कृषि आधारित विकास मॉडल पर जोर दिया। उनकी नीतियों का उद्देश्य था किसान आत्मनिर्भर बने और कर्ज के बोझ से बचे। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह का जीवन सादगी, ईमानदारी और किसान सेवा का प्रतीक रहा। आज जब देश आधुनिक खेती, तकनीक और डिजिटल कृषि की ओर बढ़ रहा है, चौधरी चरण सिंह के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है। किसान की आय बढ़ाना, उसे सही दाम दिलाना और खेती को लाभ का साधन बनाना, यही उनके सपनों का भारत था। किसान दिवस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि किसान के सम्मान और अधिकार की याद दिलाने का बड़ा अवसर है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह ने कृषि और किसानों के लिए जो सपना देखा था, उसे पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर लागू किया है, जिससे किसान आज न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। अनुज यादव, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री के योगदान को याद किया। कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है। किसानों के मसीहा कहलाने वाले चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए कई अतुलनीय काम किए हैं। आज उनकी जयंती को देश किसान दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस अवसर पर चौधरी चरण सिंह के लिए अपने विचार रखे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम ने लिखा है कि उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के साथ साथ कृषि की प्रगति और किसानों की समृद्धि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को जयंती पर नमन किया है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा कर राज्यपाल ने कहा कि किसानों के कल्याण, ग्रामीण उत्थान और सामाजिक समरसता के प्रति समर्पित उनका जीवन देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। जमशेदपुर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की ओर से स्थानीय गोपाल मैदान में 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि इस प्रदर्शनी में रांची के अलावा कोलकाता, भुवनेश्वर और पुणे सहित कई शहरों के बागवानी विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। होता है जिसमें जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उसके प्राइजेस दिए जाते हैं। इस बार हर साल की तरह जो हमने फ्लावर शो का टिकट की प्राइस जो हर साल 10 रुपये रहती है, वो इस साल भी 10 रुपये ही है, हमने बढ़ाया नहीं है। साथ में हमारी डिफरेंट कैटेगरीज के कंपटीशन होंगे एंड इस बार हमारे पास 45 नर्सरी स्टॉल्स हैं और 15 फूड स्टॉल्स हैं। हर साल की तरह इस बार हमारी रिसेप्शन एरिया वेल इक्विप्ड है किसी भी इमरजेंसी में डील करने के लिए। वी हैव व्हील चेयर्स, वी हैव पैरामेडिक देयर, वी हैव एन एम्बुलेंस, एवरीथिंग इन द ग्राउंड। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो की पहल पर 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का कल भव्य समापन हुआ।
इस दौरान श्री महतो ने फुटबॉल खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, साथ ही विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर ने डिमना लेक के समीप वनभोज सह पत्रकार मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 250 पत्रकार शामिल हुए। इस दौरान सदस्यों को पहचान पत्र व सदस्यता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। धनबाद स्थित राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर में 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव का समापन हुआ। विद्यार्थियों ने नाटक, नृत्य व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। मुख्य अतिथियों ने कौशल, चरित्र निर्माण व संस्कारों पर जोर दिया और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। बरवाडा थाना क्षेत्र के भीलाटांड 8 लेन रोड पर तेज रफ्तार कार ने 4 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक निखिल मोदी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे दुर्गापुर रेफर किया गया। पुलिस ने कार जब्त कर शराब बरामद की है। जमशेदपुर में भाजपा कदमा युवा मोर्चा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार के विरोध में प्रधानमंत्री यूनिस का पुतला दहन किया। नेताओं ने बांग्लादेशी घुसपैठियों व रोहिंग्याओं को चिन्हित कर झारखंड से बाहर करने की मांग की। बोकारो में प्रथम दिशम गुरु शिबू सोरेन मेमोरियल ट्रॉफी वुमेन्स नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 की तैयारियों को लेकर उपायुक्त अजयनाथ झा ने समीक्षा बैठक की। 26 से 29 दिसंबर तक बोकारो में होने वाली प्रतियोगिता में खिलाड़ियों व अतिथियों की सुविधा, सुरक्षा व समन्वय पर विशेष जोर दिया गया। गीता जयंती के अवसर पर बजरंग दल रांची महानगर की ओर से शास्त्री मैदान से भव्य शौर्य संचलन निकाला गया। प्रांत संयोजक रंगनाथ महतो ने गीता के संदेश, चरित्र निर्माण और सनातन मूल्यों पर जोर दिया। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता व हिंदू संगठनों के लोग शामिल हुए। रांची पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से गुम हुए करीब 50 मोबाइल फोन बरामद किए। तकनीकी विश्लेषण से लोकेशन ट्रेस कर मोबाइल पाए गए। जांच के बाद थाना परिसर में आयोजित समारोह में 25 लोगों को उनके मोबाइल लौटाए गए। मूरी रेलवे स्टेशन पर नारकोस अभियान के तहत आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 46 किलोग्राम गांजा बरामद किया। आरपीएफ फ्लाइंग टीम व पोस्ट मूरी की संयुक्त जांच में 2 पुरुष व 1 महिला पकड़े गए। बरामद गांजा व मोबाइल जब्त कर आरोपियों को जीआरपी मूरी के हवाले किया गया, जहां एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 23 दिसंबर साल 2001 से भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह दिवस साल 1902 में आज ही के दिन जन्मे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किसानों के जीवन और स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की। वे देश के ऐसे किसान नेता थे जिन्होंने देश की संसद में किसानों के लिए अपनी आवाज बुलंद की। आज ही के दिन कृषि के प्रति लोगों को शिक्षित करने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों, सेमिनार, समारोहों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। 23 दिसंबर साल 1899 को राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ। वे हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। बेनीपुरी भारत के एक महान विचारक, चिंतक, क्रांतिकारी, साहित्यकार और पत्रकार थे। वे राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम संबंधी कार्यों में शामिल रहे। वे साल 1920 के महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी के रूप में उन्होंने 8 वर्ष जेल में भी बिताए। उन्होंने कई समाचार पत्र निकाले, जिनमें युवक समाचार पत्र मुख्य रूप से शामिल है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच कर्मियों के वेतन और पेंशन खाता पैकेज को लेकर हुआ समझौता। मुख्यमंत्री का बेहतर कार्य संस्कृति और कर्मचारी कल्याण पर बल। राज्य में अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी। भाजपा की पहल पर 25 से 31 दिसंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में अटल स्मृति सम्मेलन। राज्य के विभिन्न जेलों में सोशल मीडिया के संचालन और अन्य प्रकरणों पर हाई कोर्ट सख्त। राज्य सरकार से जवाब तलब। अदालत ने जताई चिंता, एजेंसियों के लिए बताया शर्मनाक। और राज्य में अभी और सताएगी सर्दी। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना। आज और कल कई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट।